अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ करेंगे, उसके बाद हम टेक्निक्स की बात करेंगे। इससे पहले हम जो हमने यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का लास्ट लेक्चर किया था उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमारे जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी हम साथ लेके आसानी से चल सकें। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमने एक डिज़ाइन क्लास डायग्राम बनानी है और डिज़ाइन क्लास डायग्राम बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर की क्लासेस थी और डिज़ाइन क्लास डायग्राम जो है वो बेसिकली आपके डोमेन मॉडल से ही ड्राइव की जाती है और डोमेन मॉडल में जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं वही जाके आपके सॉफ्टवेयर की क्लासेस बनती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी रियल वर्ल्ड के जो आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं या आपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आइडेंटिफाई की हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर की भी क्लासेस बन सकें। ये आपके सामने एक डिफरेंस है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डोमेन मॉडल और डिज़ाइन क्लास डायग्राम में डिफरेंस होता है। मेजर डिफरेंस जो इसमें आता है वो ये है कि डोमेन मॉडल में जो डिस्क्रिप्शन होती है वो थोड़ी होती है, जैसे ये क्लास का नाम है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन जब हम डिज़ाइन क्लास डायग्राम की बात करेंगे तो उसमें हम फंक्शंस या मेथड्स भी मेंशन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिज़ाइन क्लास डायग्राम दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक डोमेन मॉडल पे डिपेंड करेगी और दूसरी हमारी इंटरेक्शन डायग्राम्स के ऊपर भी करेगी। और हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं उसमें हमारी यूज़ केस डायग्राम आ जाती है, उसमें सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम आ जाती है, सीक्वेंस डायग्राम आ जाती है, कोलैबोरेशन डायग्राम आ जाती है। तो वहाँ से हमें ऑपरेशंस जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और डोमेन मॉडल से हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देखते हैं कि कौन कौन सी क्लास हमने सॉफ्टवेयर की क्लास बनानी है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरेक्शन डायग्राम से हम ऑपरेशंस लेते हैं और इस तरीके से हम इसमें शो करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने डिटेल से डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास UML की जो डायग्राम्स होती हैं जो हम एनालिसिस फेज़ में बनाते हैं उसको हम कोड के ऊपर कैसे मैप कर सकते हैं। जैसे हमने डोमेन मॉडल में हमने एक क्लास जो है वो आइडेंटिफाई की सेल्स लाइन आइटम की और बाद में हमने ये देखा कि ये सॉफ्टवेयर की क्लास भी बन सकती है। तो हमने उसको डिज़ाइन क्लास डायग्राम के अंदर जो है वो सिलेक्ट कर लिया और इसके साथ ही हमने इस क्लास के एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए थे, जैसे क्वांटिटी है और उसकी टाइप कौन सी है, इंटीजर है। यही एट्रीब्यूट्स फिर आपके वेरिएबल्स बन जाएंगे। इसके अलावा हमने इंटरेक्शन डायग्राम से हमने एक ऑपरेशन यानी कि एक फंक्शन या ये एक मेथड जो है वो हमने आइडेंटिफाई किया था गेट्स सब टोटल का। तो ये जो है वो डिज़ाइन क्लास डायग्राम में तीसरी लेयर में हम जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास आ गई जो एसोसिएट करती है दूसरी क्लास के साथ। तो हम उसको कोड में कैसे मेंशन करेंगे, जैसे सेल लाइन आइटम है, ये बेसिकली क्लास है, तो फिर क्या लिखेंगे, पब्लिक क्लास सेल लाइन आइटम। और ये हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं अब ये वेरिएबल बन गए हैं तो इसको हम एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे। इसी तरह ये हमारा जो है फंक्शन है वो उसको हम इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डिटेल से इन चीज़ों को जो है वो देखा था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़। स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक्शन प्लान कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने अभी तक जो चीज़ें की थी वो हमने कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन में भी हमने आगे डिफरेंट देखा कि हम किस तरीके से रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो कर सकते हैं। हमने यूज़ केसेस बनाए, यूज़ केसेस से फिर हमारे एनालिसिस पे आए, एनालिसिस से फिर हमने डिज़ाइन किया UML के थ्रू। तो फिर उसके बाद कोडिंग का फेज़ है। कोडिंग जब हो जाती है आपके सॉफ्टवेयर की तो फिर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप ये तो नहीं हो सकता कि आप सॉफ्टवेयर को बगैर टेस्ट किए ही जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें। तो उसकी भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। व्हाट इज़ इट डिज़ाइनिंग effective
test cases is important, but also is the strategy you use to execute them. तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ गई, एक वर्ड आ गया टेस्ट केसेस का और दूसरी जो बात उसने की है स्ट्रेटजी की। तो टेस्ट केस बेसिकली हमारा एक स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये टेस्ट केस में जो हमारे पास चीज़ होती है वो ये होती है कि इसमें आप डिफ़ाइन करते हैं कि क्या इनपुट होनी चाहिए और उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर होगा और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स क्या होते हैं। ये हमारे टेस्ट केस होते हैं। इसको समझने के लिए जो है वो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने एक लॉगिन और पासवर्ड को टेस्ट करना है तो इसका टेस्ट केस क्या होगा। पहला टेस्ट केस ये होगा कि अगर दोनों फील्ड्स में लॉगिन और पासवर्ड की फील्ड अगर एम्प्टी होती है, तो अब आप ये देखें इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि अगर वो एम्प्टी होती है तो फिर क्या होगा, हमें एरर रिज़ल्ट देना चाहिए, यानी कि बताना चाहिए एक यूज़र को कि आपने इसमें कोई ना कोई इनपुट जो है वो इसमें जो है वो आपने इनपुट करनी है। मतलब आपने अपना यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए कि एरर जनरेट होना चाहिए। हमारी इनपुट की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर लॉगिन और पासवर्ड एम्प्टी हों तो हम एक एरर जनरेट कर दें। तो हम कंडीशन भी बता रहे हैं और उसका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट भी बता रहे हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट केस हो गया। इसी तरह एक और टेस्ट केस भी बनाया जा सकता है, जैसे अगर लॉगिन जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है तो फिर एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, एरर जनरेट करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट केस हो गया। हमारा तीसरा टेस्ट केस क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि अगर लॉगिन और पासवर्ड दोनों सही हैं तो आपको रीडायरेक्ट करवा दिया जाए आपके डिज़ायर मॉड्यूल में। तो ये भी एक टेस्ट केस हुआ। तो इस तरह इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो जाता है और जब हम अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को देखते जाते हैं, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते जाते हैं और अगर एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स के मुताबिक अगर आ जाता है तो हम उसको टिक मार्क कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट के मुताबिक वो चीज़ रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर हम उसी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि फ़लाँ टेस्ट केस रन करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मैच नहीं करता, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही चीज़ फिर करेक्ट की जाती है। तो इसको हम कहते हैं टेस्ट केसेस। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। टेस्टिंग ऑफन टेक्स मोर प्रोजेक्ट एफर्ट देन एनी अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि अगर हमने जो है अच्छे तरीके से अगर हमने प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं की तो वो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। और टेस्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट लेती है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में, क्योंकि अगर हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो परसू नहीं कर पाएंगे। इफ़ इट इज़ कंडक्टेड हैपहैज़र्डली, हैपहैज़र्डली का मतलब है कि कभी कंडक्ट कर ली कभी नहीं भी की। टाइम इज़ वेस्टेड, अननेसेसरी एफर्ट इज़ एक्सपेंडेड एंड इवन वर्स एरर स्नीक थ्रू अनडिटेक्टेड। तो अगर आप इसको अगर टेस्ट कंडक्ट अगर आप करते भी हैं और हैपहैज़र्डली करते हैं, कभी कर लिए कभी नहीं किए और कंप्लीट आप नहीं करते, तो उससे फिर क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और कई ऐसे एरर्स हैं जिनको आपने जो है वो लोकेट करना था वो अनरिवील हो जाएंगे, अनडिटेक्टेड हो जाएंगे, मतलब उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वो फर्दर आपका जो क्लाइंट है जब वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेगा तो वो एरर्स आएंगे, तो ज़ाहिर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑन स्टेक पे चली जाएगी। इट वुड देयरफॉर सीम्स रीजनेबल टू एस्टैब्लिश अ सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी फॉर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो
इन तमाम प्रॉब्लम्स का हमारे पास एक सलूशन ये है कि हम इसको सिस्टमेटिकली एक स्ट्रेटजी के थ्रू इसको जो है वो एग्जीक्यूट करें। टेस्टिंग बिगन्स एट द मॉड्यूल लेवल and works outward towards the integration of the entire computer based system। तो हमारी जो टेस्टिंग है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स से स्टार्ट हो जाती है और वो फिर एक्सपैंड करती जाती है until unless के आपके सारे मॉड्यूल्स जहाँ पर इंटीग्रेट हो रहे हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की एग्जांपल कि अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास टीचर का मॉड्यूल है, फिर हमारे पास स्टूडेंट का मॉड्यूल है, हमारे पास अकाउंट्स का मॉड्यूल है और हर डिपार्टमेंट का अलग मॉड्यूल है। तो टेस्टिंग क्या होगी, हर मॉड्यूल वाइज अलग हर लेवल पे स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं होगा कि एक ही जगह से टेस्टिंग स्टार्ट होगी, नहीं, हर लेवल पे हर मॉड्यूल से ये स्टार्ट हो जाएगी और एक्सपेंड करते करते फिर जहाँ पर इंटीग्रेशन हो रही है, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि सारे मॉड्यूल इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब अगर अकाउंट्स का अलग से मॉड्यूल है, स्टूडेंट का मॉड्यूल है, फैकल्टी का मॉड्यूल है, तो वो ज़ाहिर है सारे मॉड्यूल इंटीग्रेट होके एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। तो जहाँ पर इंटीग्रेशन हो रही है वहाँ तक हमारी जो है टेस्टिंग जो है वहाँ तक एक्सपेंड होगी। डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स आर अप्रोप्रिएट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टेस्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं और वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक जो है वो हमारे लिए सूट करती है। ये ऐसे ही है, हमारे पास अगर हमारे पास बाइक भी है, हमारे पास गाड़ी भी है और हमारे पास साइकिल भी है, तो तीनों कन्वीनियंस हैं हमारे पास और तीनों जो है वो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर हमने आउट ऑफ सिटी जाना है तो हम प्रीफर करेंगे कि गाड़ी पे जाएं। तो ये हमारी एक टेक्निक है कि जब आउट ऑफ सिटी जाएंगे तो हम गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, विद इन द सिटी अगर हम जाएंगे तो मोटर बाइक इस्तेमाल करेंगे और अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे जाएंगे तो साइकिल इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कंडीशन में हम डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो तीनों ही हमें जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हम उसको चूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो है वो अप्रोप्रिएट है। टेस्टिंग इज़ कंडक्टेड बाय द डेवलपर और टेस्टर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप्स। यहाँ पर भी एक डिबेट है कि टेस्टिंग कौन सा पर्सन जो है वो परफॉर्म करे। हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो मैं खुद भी जो है काफ़ी कन्विंस हूँ कि हमेशा जो टेस्टिंग होती है वो इंडिपेंडेंट टेस्टर से करवाई जाती है। एक ऐसा पर्सन जिसने जो है वो कोडिंग ना की हो, मतलब आपका प्रोजेक्ट का मेंबर ही हो और उसने वो सॉफ्टवेयर ना बनाया हो, तो उसको टेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि जो प्रोग्रामर होता है जिसने ये सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया होता है, कोडिंग की होती है, वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाता। चूँकि उसने ख़ुद बनाया होता है तो अपनी चीज़ बनाई हुई को आप कम क्रिटिसाइज़ करते हैं। और कई ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर प्रोग्रामर ने शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए होते हैं, इनअप्रोप्रिएट एल्गोरिदम इस्तेमाल किए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसको जो है ओवरलुक कर देता है कि इसका किसी को क्या पता लगेगा। तो इससे हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट टेस्टर से ये काम करवाते हैं तो वो आपके जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो आपने बनाया था एनालिसिस फेज़ में, उसके साथ क्रॉस चेक करता है। अगर तो सारी फंक्शनैलिटीज़ उसके साथ मैच करती हैं तो वो ओके करता है, अगर नहीं करती तो ऑब्वियसली वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा कि फ़लाँ जगह एरर है या फ़लाँ जो चीज़ आपने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो टेस्टिंग और डिबगिंग जो है वो दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बट डिबगिंग मस्ट बी अकोमोडेटेड इन एनी टेस्टिंग स्ट्रेटजी। अमूमन देखा गया है कि सिर्फ टेस्टिंग की जाती है, डिबगिंग का मतलब होता है कि आपने जो बग्स आ रहे हैं उसको आपने रिमूव भी करना है। तो अमूमन ये देखा गया है कि टेस्टिंग
तो कर ली जाती है, और डीबगिंग जो है वो अमूमन बाज़ात वो नहीं भी की जाती, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि टेस्टिंग और डीबगिंग दोनों को जो है वो अकोमोडेट किया जाए। अब ये दो बड़ी फेमस जो हैं टर्मिनोलॉजीज़ हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन होती है, एक वैलिडेशन होती है। तो वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, आपने एक स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें आपने रिक्वायरमेंट में गैदरिंग की थी और रिक्वायरमेंट को डिटेल से आपने लिस्ट डाउन किया था। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग स्ट्रेटजी में ये देखते हैं कि जी ये जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर की थी उसके मुताबिक क्या सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं बना, क्या सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक क्रॉस चेक किया जाता है। इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम राइट प्रोडक्ट बना रहे हैं। रेफर टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीमेंटेड ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर हमने जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी, तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरीके से जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के मुताबिक बना है कि नहीं बना। एक होती है वैलिडेशन, क्योंकि वैलिडेशन जो होती है वो बेसिकली कस्टमर एंड पे होती है, यानी कि जो हमारा एंड यूज़र है उसको बिठा के हम वैलिडेट करवाते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ वैलिडेशन की। ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन फेज़ में हमारा जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने वाला पर्सन है वो एंड यूज़र से यानी कि कस्टमर से पूछता है कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए। फ़र्ज़ किया वो कहता है जी मुझे जो है एक स्पेसिफ़िक जगह पे हम अगर क्लिक करें तो वो नीचे एक लिस्ट आ जाए। तो इसको देख के जो हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने वाला है वो लिख लेता है कि जी मुझे तो यानी कि इस पर्सन को एंड यूज़र को ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, जबकि वो कहना चाह रहा था कि ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं चाहिए, उसको जंप लिस्ट चाहिए। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में और जंप लिस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लिंक का फ़र्क होता है, लेकिन अब चूँकि एंड यूज़र के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, वो टेक्निकली कम्युनिकेट नहीं करता, तो अब क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो ड्रॉप डाउन मेन्यू लिखा आएगा, लेकिन कस्टमर ने तो जंप लिस्ट जो है वो मांगी हुई है। अब डॉक्यूमेंट के लिहाज से तो जो कोडर है वो फौरी तौर पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देगा, और टेस्टिंग वाला भी जो है वो फौरी तौर पे ड्रॉप डाउन मेन्यू को देख के उसको वेरीफाई कर देगा, ठीक है जी इसने सही की है। जबकि कस्टमर एंड पे तो जंप बॉक्स जो है उसको रिक्वायर किया हुआ है और आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है। तो इसलिए फिर वैलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को क्रॉस चेक करते हैं कि जो कस्टमर ने बताया हुआ है क्या वाकई वैसे ही हमने इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट के लिहाज से तो कस्टमर से वेरीफाई नहीं कर सकते ना। तो ज़ाहिर है एक चीज़ बनी हुई होती है, वो आप अपने एंड यूज़र को दिखाते हैं तो वो क्या करता है, उसको फिर वैलिडेट करता है। तो वैलिडेशन, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन बिल्ट इज़ ट्रेसेबल टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो अब यहाँ पर हमारे पास वेरिफिकेशन भी है और वैलिडेशन है। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक क्या सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, और वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को वाकई फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारे पास टेस्टिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो 4 टाइप्स की हैं। हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, वैलिडेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी यूनिट टेस्टिंग की तरफ। It is a verification effort on the smallest unit of the software design
द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और मॉड्यूल। तो ये यूनिट टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एक मॉड्यूल है, उसको हम एक यूनिट भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट के यूनिट पे या स्टूडेंट के मॉड्यूल की जो टेस्टिंग होगी वो यूनिट टेस्टिंग कहलाएगी। इसी तरह फैकल्टी के मॉड्यूल के ऊपर जो हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे वो भी एक यूनिट टेस्टिंग होगी। और वो कौन सी टेस्टिंग होगी, वो हमारी जो है वो फैकल्टी यूनिट के ऊपर टेस्टिंग होगी। तो यूनिट और मॉड्यूल बोथ आर द सेम थिंग। द यूनिट टेस्ट इज़ वाइट बॉक्स ओरिएंटेड। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ब्लैक बॉक्स आ जाती है, एक वाइट बॉक्स आ जाती है। तो वाइट बॉक्स का मतलब है हमने डिटेल से जो है वो टेस्ट परफॉर्म करने हैं, और ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि हमने इंटरफेस की टेस्टिंग करनी है, उसकी डिटेल से हमने टेस्टिंग नहीं करनी। द स्टेप्स कैन बी कंडक्टेड इन पैरेलल फॉर मल्टीपल मॉड्यूल्स। तो हमारे पास एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के रेफरेंस से अगर हम देखें तो स्टूडेंट का भी मॉड्यूल है, फैकल्टी का मॉड्यूल है, अकाउंट्स का मॉड्यूल है, इसके अलावा एडमिशन वालों का मॉड्यूल है, इसके अलावा HODs का भी मॉड्यूल है। देयर आर सो मैनी मॉड्यूल्स। तो हम पैरेलल जो है वो यूनिट टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है। डायग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास टेस्ट केसेस हैं, और ये टेस्ट केसेस ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो कंडक्ट कर रहा है, और ये हमारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो इन टेस्ट केसेस के मुताबिक ये जो हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इनके साथ मैच कर लेते हैं। अगर तो हमारे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही काम कर रहा है। मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। टेस्ट केसेस में हम कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, हम इंटरफेस की टेस्टिंग इसमें हो रही होती है, डाटा स्ट्रक्चर की हो रही होती है, बाउंड्री कंडीशंस की हो रही होती है। ये बाउंड्री कंडीशंस वो होती हैं जिसमें आपका सिस्टम का बिहेवियर चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक सॉफ्टवेयर है और वो एज की कैलकुलेशन करके देता है, तो उसकी बाउंड्री कंडीशन कौन सी होगी, एक बाउंड्री कंडीशन होगी 1 से बिलो, और दूसरी लेट्स सपोज अगर आपने अपर बाउंड लगाया हुआ है कि 120 साल एज हो सकती है या 130 साल एज हो सकती है, तो हमारी जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो 120 होगी। कैसे पता लगा, वो इस तरीके से पता लगा कि 0 से कम अगर कोई वैल्यू देगा तो हमारे सिस्टम का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हमारा सिस्टम उसको एरर जनरेट करेगा कि 0 जो है वो कोई एज नहीं होती, 0 से ज़्यादा आप इनपुट करें। और अगर हमने अपर बाउंड रखा हुआ है 120 रखा हुआ है, तो 120 से ज़्यादा अगर कोई रखेगा 121, तो हमारा सिस्टम फौरी तौर पे अलर्ट मैसेज कर देगा कि जी 120 से अबव जो है वो आप एज इसमें नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। इंडिपेंडेंट पाथ्स, ये हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इसके बाद हम देखेंगे और वो डिटेल से हम देखेंगे इंडिपेंडेंट पाथ्स कौन से होते हैं। एरर हैंडलिंग पाथ्स, और ये दोनों चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर्स में आप क्लियर हो जाएंगी कि इंडिपेंडेंट पाथ्स का क्या मतलब होता है और एरर हैंडलिंग पाथ्स का क्या मतलब होता है। यूनिट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, जब हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो हम स्टब और ड्राइवर्स इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ कि स्टब और ड्राइवर्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक मॉड्यूल है जो बन गया है। अब ये मॉड्यूल उस वक़्त तक टेस्ट नहीं हो सकता जब तक इससे ऊपर वाला मॉड्यूल जो है वो ना बना हो। अब इस मॉड्यूल को हमने अगर टेस्ट करना है तो हमारे पास इस मॉड्यूल का बनना ज़रूरी है, लेकिन चूँकि अभी हमारे पास ये मॉड्यूल बना ही नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, हम ब्लॉकिंग स्टेट पे चले जाएंगे कि जी जब तक ये मॉड्यूल नहीं बनेगा तो इस मॉड्यूल को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये ड्राइवर्स और स्टब्स हमारे जो होते हैं वो डमी मॉड्यूल्स होते हैं। हम बेसिकली एक छोटा सा डमी मॉड्यूल बना लेते हैं ताकि इससे इनपुट इस मॉड्यूल में चली जाए, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है वो तो बन चुका हुआ है। अब बजाय कि इस पूरे मॉड्यूल को हम बनाएं तो हम ड्राइवर्स जो हैं, ड्राइवर के थ्रू हम इनपुट इसको दे के
इस मॉड्यूल को हम टेस्ट कर लेते हैं कि जी ये मॉड्यूल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और अगर इस मॉड्यूल से फर्दर हमें कोई और मॉड्यूल की ज़रूरत होती है जिससे आउटपुट जनरेट होनी है और वो अभी नहीं बने हुए, तो फिर उसके साथ हम रिप्लेस कर देते हैं स्टब्स। ये भी डमी मॉड्यूल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टब एंड ड्राइवर्स। यूनिट टेस्टिंग इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज एन एडजंक्ट टू द कोडिंग स्टेप। एडजंक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ चलने वाला, पैरेलल चलने वाला। बिकॉज ए कंपोनेंट इज़ अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम, ड्राइवर एंड स्टब सॉफ्टवेयर मस्ट बी डेवलप। तो ये वो वाली चीज़ बोली है कि हमारे पास एक पूरा मॉड्यूल है और बाकी मॉड्यूल उससे मिल के उसने आउटपुट जनरेट करनी है और बाकी मॉड्यूल नहीं बने हुए, तो हम क्या करेंगे, स्टब और ड्राइवर्स बनाएंगे। A driver is nothing more than a main program that accepts the test data, passes it to the component to be tested and prints relevant results। तो ड्राइवर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये ड्राइवर हो गया कि एक डमी मॉड्यूल है, इसको हम जो है वो इनपुट देते हैं, वो इनपुट इसमें प्रोसेस होती है और आउटपुट जनरेट होती है। Stub, it serves to replace the modules that are subordinate called by the components to the tested. It uses the subordinate module interfaces, may do little data manipulation, prints verification of entry and returns the control to the module undergoing test। तो ये stubs हैं आपके, ये बेसिकली इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये आप के पास एक इनपुट आती है, कहाँ से आती है, इस मॉड्यूल से आती है। इस मॉड्यूल में कहाँ से इनपुट आती है, ड्राइवर से। ये मॉड्यूल सारा बना हुआ है, ये डमी मॉड्यूल है, अभी इसकी जगह एक्चुअल मॉड्यूल बनने हैं, तो ये डमी मॉड्यूल से हमारे पास इनपुट आ गई और यहाँ से जो है वो इनपुट यहाँ पर आ गई। तो स्टब जो होते हैं वो एक डमी मॉड्यूल हैं जो इसके अंदर थोड़ी सी कंप्यूटेशन भी परफॉर्म कर ली जाती है। कंप्यूटेशन का मतलब है कि कुछ मैनिपुलेशन, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म हो सकती है, क्योंकि हमने आउटपुट जनरेट करके देखना है कि ये जो मॉड्यूल है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और फिर ये प्रिंट भी करेगा। ड्राइवर्स एंड स्टब्स रिप्रेजेंट्स द ओवरहेड। तो ये हमारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं कि अगर हम ड्राइवर्स और स्टब्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये हमारे सिस्टम के ऊपर ओवरहेड्स होते हैं। ज़ाहिर है इसको फिर ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और चूँकि एक्चुअल मॉड्यूल अभी नहीं बना हुआ और जब एक्चुअल मॉड्यूल हो जाता है तो फिर हमें इसको रिमूव भी करना पड़ता है। बोथ सॉफ्टवेयर्स आर रिटन बट आर नॉट डिलीवर्ड विद द फाइनल प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली स्टब और ड्राइवर्स जो हैं वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो डिलीवर नहीं होने होते, वो तो डमी मॉड्यूल्स होते हैं। इफ़ ड्राइवर्स एंड स्टब्स आर केप्ट सिंपल, एक्चुअल ओवरहेड इज़ रिलेटिवली लो। अगर आप ड्राइवर्स और स्टब्स को अगर सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, तो एक तो आपकी टाइम और एफर्ट कम आएगी, और दूसरा ये आपके सिस्टम के ऊपर ओवरहेड कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा यूनिट टेस्टिंग इज़ सिंप्लीफाइड व्हेन ए कंपोनेंट विद हाई कोहेजन इज़ डिज़ाइन। तो हाई कोहेजन और लो कपलिंग होना चाहिए। कोहेजन का मतलब है कि एक मॉड्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एक मैक्सिमम वो ज़्यादा काम कर ले, यानी कि अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ मिलके काम करता है तो इसका मतलब है कि हमारी कपलिंग ज़्यादा हो गई है, यानी कि दो मॉड्यूल्स मिलके काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और अगर एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरा मॉड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको कहते हैं हाई कपलिंग। तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, लो कपलिंग होनी चाहिए, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कम डिपेंडेंट होना चाहिए। हाई कोहेजन का मतलब ये होता है कि हमारा जो मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर का वो इंडिपेंडेंटली अच्छे तरीके से काम कर सकता हो, उसकी डिपेंडेंसी या तो बिल्कुल नहीं हो दूसरे मॉड्यूल के ऊपर या बहुत कम हो, उसको कहते हैं हाई कोहेजन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने जो आज हमने डिस्कस किया है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम उसको जो है वो आगे परसू करेंगे। टेक केयर।